हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ गई हूँ अपना एक और ब्लॉग लेकर के। जो ये है टाइम हुआ है अब सुबह के बजे हैं 5:30। तो आज हम सुबह सुबह ही निकल गए हैं घर से और हम जा रहे हैं आज वृंदावन घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि छुट्टियां हुई थी स्कूल की। तो अब जो है गर्मियों की छुट्टी हुई है बच्चों की, तो बस बच्चों को बहुत मन था जाने का, कहीं घूमने चलो। तो बस हम चल दिए हैं आज, क्योंकि अब जो है घुमा करके ले आएंगे बच्चों को। फिर जो है स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और स्कूल भी खुलने ही वाले हैं। सुबह सुबह जो है हम जल्दी इसलिए निकले थे क्योंकि हमें शाम तक ही वापस आना था, क्योंकि टाइगर भी है घर, अकेला है तो वो रहता नहीं है अकेला, लेकिन एक दिन तो वो रह लेगा। तो मैं भी सुबह 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि 5:30 बजे के आसपास वो गाड़ी जो है वो आनी थी। तो बस मैंने सुबह नहा करके, बच्चे भी उठा दिए थे, नहा करके मैं तैयार हो गई। चाय वगैरह जो है वो बना, चाय तो प्रत्युष ने बनाई थी, मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया था, तैयार किए थे उन। तो अब जो टाइम हुआ है वो 8:30 बज गए हैं और बच्चों को भूख लगी थी, तो बच्चों को खाना वगैरह जो है वो खिला दिया है, क्योंकि जब सुबह उठ जाते हैं जल्दी तो भूख भी लगने लगती है। तो मुझे तो इतनी भूख नहीं लगती है सुबह के टाइम में। तो बस बच्चों को भूख लगी थी तो उनको खाना खिला दिया था और हम आधे रास्ते में आ गए हैं। तो बस कुछ ही टाइम बाद तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये बांके बिहारी का मंदिर है। यहाँ पर जो है फ़ोटो खींचने के लिए मना कर रहे थे, मतलब फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने दे रहे थे, लेकिन मैंने जो है फिर भी छोटी सी क्लिप बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जितनी भी बनी, भीड़ तो काफ़ी नहीं थी, भीड़ तो कम थी क्योंकि गर्मी है, तो इसलिए मतलब मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो वहाँ से प्रसाद जो है वो भी बहुत ही आराम से चढ़ गया था, और जो दर्शन है बांके बिहारी के वो भी बहुत ही आराम से हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जो वृंदावन जाना चाहते हैं तो वो गर्मी में ही जाएं, क्योंकि सर्दी में जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब तो फ़िलहाल ऐसा है कि गर्मी है थोड़ी, हम गर्मी को बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन जो दर्शन है वो दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं, भीड़ नहीं होती है ज़्यादा। तो मेरे को तो यही टाइम बहुत ही अच्छा लगा जाने के लिए। और अब जो है हम जा रहे हैं निधि वन, जो कि आराध्या का बहुत मन था निधि वन जाने का। तो ये जो निधि वन है बांके बिहारी से थोड़ा सा 1 या 2 किलोमीटर का दूरी पर है। तो बस हम वहीं पर मतलब निधि वन में घूम रहे हैं। तो निधि वन जो है ये यहाँ पर जो बराबरों में है, इस साइड में जो पेड़ हैं वो तुलसी के पेड़ हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़े पेड़ हैं, कुछ सूखे हुए पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं। तो ये जो हैं ये दिन में तो पेड़ बन जाते हैं और रात में जो हैं ये कॉपी बन जाते हैं। तो यही कहते हैं सभी कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। और ये पे यहाँ पर छोटे छोटे से बीच में रास्ते में मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये हम भी यहाँ पर जो है एक मंदिर था, यहाँ पर रुक गए थे। तो फिर अब जब हम जाते हैं, जैसे ग्रीन सेट डला हुआ है, तो एक जो वन है ये इसमें से ही रास्ता बनाया हुआ है, और इस रास्ते पर चारों तरफ से कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो कुछ भी चीज़ लेकर के भाग जाते हैं सभी के। तो बस यही है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि यहाँ जो भी रात में रुकता है, जो देखने की यहाँ पर कोशिश करता है, जो गोपियों को, मतलब जो राधा कृष्ण आते हैं यहाँ पर रासलीला करते हैं, जो उनको देखने की कोई कोशिश करता है तो या तो वो मर जाता है और या फिर उसकी आंखें चली जाती हैं, मतलब अंधा हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मथुरा में, और मथुरा में आने के बाद में हमें जाना था गोवर्धन पर्वत। तो जैसे ही हम गोवर्धन पर्वत जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये मंदिर मिला था, क्योंकि गाड़ी हमने बाहर
खड़ी कर दी थी, अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो ई रिक्शा से हम आए हुए हैं यहाँ पर। और ये जो मंदिर है ये दूसरा मंदिर है। तो ये यहाँ का ये मंदिर है कि जब हम गोवर्धन पर्वत जाते हैं तो यहाँ इस मंदिर में हाज़िरी लगा कर के जानी पड़ती है। तो बस यहीं पर हम इसलिए रुके थे, ई रिक्शा वाले ने यहाँ पर रोक दिया था और कहा था कि यहाँ पर दर्शन करके आओ, और फिर हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद में तब हम आगे के लिए चलेंगे। तो बस हम जो है अब जो टाइम हुआ है 12:30-1 का टाइम हो गया है और ये हम गोवर्धन पर्वत आ गए हैं। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये बहुत दूर से ये चलता हुआ आ रहा था, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र ई रिक्शे से पूरा करने के बाद में हम पहुँचे हैं अब गोवर्धन पर्वत। तो यहाँ जो मंदिर है यहाँ भी बहुत अच्छे से मंदिर बनाया हुआ है। तो अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। इस यहाँ से गली से ही छोटी सी ये गली है, तो यहाँ से ही तो यहीं से हम लाइन में लग जाएंगे। और लाइन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर छोटी सी है, मतलब जाने के लिए बहुत अच्छे से सुविधा करी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्मी है, तो गर्मी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो बस हम यहाँ से लाइन में लगने के बाद में धीरे धीरे चले जाएंगे। और यहाँ का जो प्रसाद है वो गंगा जल चढ़ता है मंदिर में, तो बस वो भी हमने ले लिया है। और उसको लेने के बाद में बस हम यहाँ से लाइन से होते हुए, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब पर्वत है, ये जो पहाड़ी सी आपको दिख रही है, तो यही पर्वत है। लास्ट यहाँ पर पर्वत ख़त्म है, यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है।